हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सैगी क्रिकेट में। तो दोस्तों आज है आपका गुजरात वर्सेस मुंबई का पांचवा मैच। और ये मैच जो आपका कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में ही खेला जाने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं कि वहाँ की पिच जो है धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, वहाँ का पिच बिहेव कैसा है और कैसी पिच है और क्या क्या वहाँ पे रिकॉर्ड्स रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जितने वहाँ पे 4 मैचेस जो हुए हैं वहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ पे चेजिंग आसान हो रही है, यानी कि सेकंड इनिंग में बैटिंग क्या हो रही है कि ईजी हो रही है। आपका क्या हो रहा है कि सेकंड इनिंग में ड्यू भी आ जा रहा है, तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिल जा रहा है। दूसरी पॉइंट ये देख लीजिए कि पहले क्या होता था कि हाई स्कोरिंग मैच हो रहा था। गुजरात 201 बनाई थी, आरसीबी 202 रन बना के चेज़ करती थी, ठीक है? इसमें पेसर्स 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट पाई थी। और द देख लो फिर मुंबई का और दिल्ली के बीच में हुआ था, वहाँ आपका देखिए फिर क्या है कि थोड़ा-सा क्या हुआ कि रन धीरे-धीरे कम होने लगा, क्योंकि क्या हो गया कि पिच स्लो हो गई। 164 रन बनाती है मुंबई और दिल्ली क्या करती है 165 रन बना के चेज़ कर लेती है, ठीक है? फिर उसी प्रकार तीसरा मैच हुआ था यूपी और गुजरात के बीच। यूपी आपका देख लीजिए 143 बनाती है और गुजरात क्या करती है 144 रन बना के चेज़ कर लेती है। अब धीरे-धीरे अब देखते जा रहे हैं कि यहाँ पे 165, यहाँ पे 201 रन का स्कोर था, यहाँ पे 143 था। जो आज का आपका रहा था दिल्ली और आरसीबी का, यहाँ पे भी देखिए 141 के आसपास का मतलब स्कोर हो रहा है। 140, 150 के आसपास का स्कोर हो रहा है। अभी तक यहाँ पे जितने पिचेज़ पे मैच हुए हैं, अब पहले क्या हाई स्कोरिंग पिच होती थी, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे मैच रिपीट हो रहे हैं। सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो धीरे-धीरे पिच स्लो हो जा रही है। दूसरी चीज़ मदद ये मिल रही है कि स्पिनर्स को ज़्यादातर पे यहाँ पे मदद मिल रही है। ज़्यादातर आप ओवरऑल विकेट देखेंगे तो स्पिनर्स का दबदबा अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ब्लैक सॉइल की पिच है और ब्लैक सॉइल की पिच पे क्या हो रहा है कि स्पिनर्स को ज़्यादातर पे यहाँ पे मदद मिल रहा है। पेसर्स को भी मदद मिल रहा है, लेकिन शुरुआती के कुछ ओवर्स में, यानी कि फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है कि पेसर्स आपका विकेट पा जा रहे हैं। तो दोस्तों इतने से आपको पता चल गया कि पहले क्या होता था कि हाई स्कोरिंग मैच होता था, यानी कि क्या होता था कि बल्लेबाजों का ज़्यादातर दबदबा रहता था। अब क्या है कि उतनी हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रही है। धीरे-धीरे आपने यहाँ पे देख लिया कि धीरे-धीरे क्या है कि स्कोर कम होता जा रहा है। हाई स्कोरिंग पहले होता था, फिर 100 यहाँ देखो 164 बन रहे हैं, यहाँ पे 143, फिर 141। क्या हुआ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्कोर कार्ड क्या होता गया कि कम होता गया और बढ़ता क्या गया कि जो ब बॉलर थे वो विकेट ज़्यादा पाने लगे। पहले देखो 5 विकेट, 4 विकेट ऐसे गिरते थे। अभी देखो यहाँ 10-10 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है? 8 विकेट गिर रहे हैं। यहाँ पे आपका 9 विकेट गिर गया है। गुजरात का 4 विकेट, गुजरात चेज़ कर गई वहाँ पे। अब देख लो दिल्ली आरसीबी वाले में दिल्ली के 10 विकेट, टोटल 10 विकेट गिर गए हैं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अब पूरे बल्लेबाज ही भर के आपको लेके नहीं चलना है। गेंदबाज भी अब विकेट धीरे-धीरे पा रहे हैं। स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है और पेसर्स को भी स्टार्टिंग में मदद मिल रही है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं कि आज के मैच में कौन-कौन से ऐसे प्लेयर होंगे, जो आपके फिक्स प्लेयर होंगे। अब उससे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर गुजरात मान लीजिए पहली बैटिंग करती है। अगर गुजरात पहली बैटिंग करती है तो ऊपर के कुछ बल्लेबाजों को खतरा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि शुरू में क्या हो रहा है कि फर्स्ट इनिंग में पेसर्स विकेट पा रहे हैं। यानी कि पेसर्स को विकेट मिल रही है, मदद मिल रही है, तो ऊपर के ये बल्लेबाजों पे खतरा हो सकता है। लौरा, मुनी, हेमलता इन सब बल्लेबाजों पे कहीं न कहीं क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। उसी प्रकार आप मुंबई में आ जाइए, अगर मुंबई क्या करती है पहली बैटिंग करती है तो ऊपर के बल्लेबाजों को खतरा हो सकता है। आपकी भाटिया हैं, मैथ्यू हैं, ये इन सब बल्लेबाजों पे क्या हो सकता है कि खतरा कहीं न कहीं हो सकता है, जो कि विकेट आपकी इनकी पा सकती हैं, प्रिया मिश्रा वगैरह हैं, के गौतम हैं, ठीक है? और अगर इनका लौरा वगैरह, मुनी वगैरह का विकेट आपका पा सकती हैं, इस्माइल है, इसहाक वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें बात में ध्यान को लेके चलिएगा। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आज के मैच में कौन-कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो आपके फिक्स प्लेयर होंगे, ठीक है दोस्तों? अब आइए ये देख लीजिए दोस्तों, आज के मैच के ये हमारे क्या हैं कि फिक्स प्लेयर हैं। आज के मैच के ये आप क्या क्या हो सकते हैं कि फिक्स प्लेयर हो सकते हैं। पहली जो है बी मोनी है, दूसरी हैं एच कौर हैं, तीसरी ए गार्डनर है और चौथी ए कर है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका एच कौर और ए कर में से कोई एक आपकी क्या होगी फिक्स प्लेयर होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एनसी ब्रंट आपकी फिक्स प्लेयर होंगी, ये कहीं न कहीं आपकी कैप्टन, वाइस कैप्टन की भी दावेदार होंगी, ठीक है? मैथ्यू जो हैं, मैथ्यू आपकी फिक्स प्लेयर हो सकती हैं, डॉटिन है, डॉटिन आपकी फिक्स प्लेयर होंगी। पी मिश्रा और आपका के गौतम में से कोई एक होगा जो आपका फिक्स प्लेयर होगा। पी मिश्रा और एक के गौतम, मैंने हाइलाइट कर दिया। पी मिश्रा और के गौतम में से क्या होगा कि कोई एक आपका फिक्स प्लेयर होगा। ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये मैं आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूँ। पी मिश्रा हो गई, के गौतम हो गई। इन दोनों में से कोई एक होगी जो आपकी फिक्स प्लेयर होगी। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज के मैच में कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे आपके ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज के मैच में कौन-कौन से ऐसे हमारे प्लेयर होंगे जो आपके ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बात को आप ध्यान में रखिएगा, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाइए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, अगर मान लो पिच चेंजेस होते हैं, अगर प्लेयर में चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे अपडेट आपको वो टेलीग्राम चैनल में ही दी जाएगी। और टीम वगैरह जो भी दी जाती है वो बिल्कुल फ्री में दी जाती है, और आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत लॉस में थे, तो हमारे जितने फॉलोअर्स हैं वो अच्छा खासा लॉस कवर कर चुके हैं। पिछले मैच में हमने काफ़ी अल्ट्रा क्लीन स्वीप की थी। इस बात का आप प्रमाण सबूत देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे जाके आप हमारी पहले की टीम देख सकते हैं और हमारे पहले के पॉइंट देख सकते हैं। उस पॉइंट से, उस टीम से देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कैसी प्रेडिक्शन होती है, कैसे हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये आज के हमारे ट्रम्प प्लेयर हैं, तो आइए बात कर लेते हैं कि ट्रम्प प्लेयर हमारे कैसे-कैसे हो सकते हैं। पहली जो है वाई भाटिया है आपकी, ये भाटिया आपकी ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है। एच दियोल हैं, ये आपकी ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं। आपकी ए कौर और एस संजना, एक कौर और एस संजना में से कोई एक आपकी ट्रम्प प्लेयर हो सकती है, वो भी फर्स्ट इनिंग से, ठीक है। एच दियोल भी आपकी क्या होगी कि फर्स्ट इनिंग से, फर्स्ट इनिंग से ये आपकी ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए टी कनवीर और के गौतम, इन दोनों में से आपका कोई एक फर्स्ट इनिंग से आपका क्या होगा कि आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। अब बची आपकी एस गुप्ता, एस गुप्ता आपकी फर्स्ट इनिंग से ही ये आपकी ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। ये आपके आज के मैच के ट्रम्प प्लेयर हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या करिए कि आप वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कब तक इधर-उधर आप टेलीग्राम पे जुड़ते रहेंगे, टीम लेते रहेंगे पैसा दे के, और दुनिया भर के यूट्यूबर्स को फॉलो करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उस चक्कर में आप कहीं न कहीं हमेशा लॉस में रहते हैं, और इस वजह से ही आप अभी तक लॉस में भी हैं, कहीं न कहीं आप अपना लॉस पूरा कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक को फॉलो करिए, उसके आप जो भी उसकी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करिए। तो वो आपके लिए कहीं न कहीं क्या क्या होगा कि वो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जॉइन नहीं किया तो जॉइन करिए और जाइए देखिए कि हमारी कैसे वहाँ पे टीम रहती है। उस वहाँ पे आपको जाते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे टीम दिए जाते हैं और क्या-क्या हमारे पॉइंट्स हैं। वो देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारी प्रेडिक्शन होती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आज के मैच में कौन-कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो हमारे सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के मैच में ये आपके क्या हो सकते हैं कि सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार ये प्लेयर आपके हो सकते हैं। सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार तो पहली आपकी ए गार्डनर है। इसको आप आँख बंद करके कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ये सेफ आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदार है। दूसरी है जो आपकी ए कर हैं, ठीक है दोस्तों? और तीसरी जो है एनसी ब्रंट है, चौथी एच मैथ्यू है और डी डॉटिन है। एक प्लेयर इसमें छूट गई दोस्तों, मैं ऐड कर लेता हूँ। कहीं न कहीं मुझे वो भी लगती हैं कि वो सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन की हकदार और दावेदार वो भी हैं, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी करनी सही नहीं होगी। तो ये मैंने उनको भी जोड़ लिया साथ-साथ में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी होगी। बी मोनी को मैंने छोड़ दिया था, तो इनको भी मैंने ऐड कर लिया। बी मोनी भी आपकी सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन की दावेदार हैं। ए गार्डनर तो आप आँख बंद करके कैप्टन, वाइस कैप्टन की आपकी दावेदार हैं। ए कर जो है आपकी कैप्टन, वाइस कैप्टन की दावेदार होंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। एनसी ब्रांड भी आपकी कैप्टन, वाइस कैप्टन की दावेदार होंगी, और एच मैथ्यू और डी डॉटिन, ये सारे प्लेयर्स क्या होंगे कि आपके सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होंगे। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों, काफ़ी अच्छी और प्यारी वीडियो हमने बनाई है, काफ़ी आसान भाषा में, आसान तरीके से समझाया है कि ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों? तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी का क्या है कि आपका टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे लास्ट के आधे घंटे पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।